हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम क्लास 7 फिजिक्स के जो है आईसीएसई बोर्ड के, ठीक है, डेंसिटी वाले फॉर्मूले पे सवाल करेंगे। तो सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लीजिए कि डेंसिटी तो समझ ही गए होगे आप, या फिर नहीं समझो तो आप जो है समझ सकते हैं, बट अभी मैं इस पर न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ। तो लिखा हुआ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और मास को एम से लिखते हैं, वॉल्यूम को बी से लिखते हैं। तो ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं समझेंगे, बट हम मेन क्या है, न्यूमेरिकल मेरा फोकस है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। यानी कि इसको रो अपॉन एम अपॉन बी बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है वो आसान सा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। क्या लिखा है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2500 kg दैट ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो सुनो, जो भी ये क्यूब वाला चीज़ होता है ना, उसको वॉल्यूम बोल देते हैं, इसे दिमाग में रख सकते हो। और लिखा भी तो है यार कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, और साथ में एक बॉडी का मास कितना है? 2500 किलोग्राम है, ठीक है, 2500, ठीक है यार, 2500 kg। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर सॉल्व करने की बात करें हम, तो यार थोड़ा सा कुछ चीज़ जो है हम पहले क्या करते हैं, गिवन दैट कर देते हैं कि यार क्या क्या दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। तो पहला क्या दिया? मास। मास को एम से लिखते हैं, तो मास कितना दिया है? 2500 किलोग्राम, 2500 kg। उसके बाद में आपका जो है वॉल्यूम कितना दिया है? 4 मीटर क्यूब। वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब दिया है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या निकालना है आपको? डेंसिटी निकालना है। तो नाउ द डेंसिटी इज, डेंसिटी मीन्स रो, ठीक है। डेंसिटी को सिंपल से कैसे प्रेजेंट करते हैं? रो। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी? इज रो, ठीक है। रो इक्वल टू एम अपॉन बी। एम की वैल्यू 2500 kg एंड वॉल्यूम की वैल्यू जो है 4 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है इस 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा 24। तो 24 में 25 में से 24 कट गया तो 1 बच जाएगा, और 1 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो फिर 4 2 जा 8 हो जाएगा, 10 में 8 चला गया, 2 बचा, और 2 और 0 20, मतलब 4 5 जा 20। इट मीन्स 625 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होगा डेंसिटी का, वो क्या हो जाएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आंसर इज 625 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस में अगर ये जो भी यूनिट दिए हैं उसके बेसिस पे, उसके जो वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे 625 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए, ठीक है। मैं अब सेकंड वाला भी कर देता हूँ, ठीक है, शायद आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सेकंड में दिया हुआ फाइंड द मास ऑफ अ पीस ऑफ आयरन। आयरन के एक पीस का क्या करना है? मास निकालना है, और वो क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है 250 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 250 सेंटीमीटर क्यूब। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ आयरन। आयरन की डेंसिटी दी हुई है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है, और आयरन का पीस का जो क्या है निकाला? मास निकालना है। तो अभी डेंसिटी निकालना था, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम लगा दिए। अब सुनो, सिंपल सा है, पहले लिख लो कि क्या क्या दिया गिवन है, ठीक है। तो गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ आपको, पहले वो लिख लो आप। आयरन का मास तो फाइंड करना है, मास फाइंड करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या करना था? रो मतलब डेंसिटी फाइंड करना था, तो हम रो यानी डेंसिटी हम निकाल लिए, ठीक है। और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है? मास निकालना है, तो मास को हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, और वॉल्यूम जो है वी, वो क्या है आपको? 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका दिया हुआ है। साथ में आपका जो आयरन का डेंसिटी मतलब रो, आयरन की डेंसिटी मतलब रो जो है वो कितना दिया है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका ये दिया हुआ है। तो अभी तुम्हें पता है यार कि रो इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। रो मीन्स डेंसिटी, रो मीन्स डेंसिटी, ठीक है, वो सिंपल एक प्रेजेंटेशन है उसका। तो अब क्या करेंगे? इसी फॉर्मूले से बनाएंगे किसका फॉर्मूला? मास का। क्या बनाएंगे? मास का। तो अगर मास की बात करें तो तुम्हें पता है जो भी डिवाइडेड में होता है, डिनोमीटर में होता है, वो जाके मल्टीप्लाई करके हो जाता है, ठीक है। साइड जब चेंज होता है तो जो डिनोमीटर में होता है वो जाके सेकंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से तुम समझ पाओगे कि मास बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू रो, यानी वॉल्यूम टू डेंसिटी, ठीक है। मतलब यहाँ से भी समझ सकते हो यार, अगर डेंसिटी इक्वल टू दिया है मास अपॉन वॉल्यूम, तो बात करें अगर सिर्फ मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मास को रोक लो इधर, ठीक है, और वॉल्यूम को उधर भेज दो। तो डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, किसकी वैल्यू? मास की। किसकी? मास की। तो मास का फॉर्मूला क्या बन गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक फॉर्मूला याद करो, उससे तुम फिर जो है मैथ्स लगा के निकाल सकते हो सारे फॉर्मूले, ठीक। तो यानी कि इस तरह से अगर बात करें तो ये तो सिंपल एक फॉर्म में लिखा ना, रो यानी डेंसिटी, एम मतलब मास, और वी मतलब वॉल्यूम, ठीक है। ये आप सिंबल आपको याद होना चाहिए,
तो हमने क्या बताया, मास अपॉन क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, समझे। तो अब m बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो रो की वैल्यू कितनी है 7.8 और 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, साथ में लिखो। और v यानी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया और 7.8 है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप, साथ में ग्राम है भाई, मास है तो ग्राम में ही आएगा ना आंसर। कितना हो जाएगा इसका बताइए, इसको पूरा कर लीजिए आप, पूरा करिए, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है आंसर देखिए, करो पूरा करो, पूरा करो, कर लो ना इसको। कैसे करेंगे देखो, 250 7.8 800 8 5 जा 40 4 कैरी 8 2 जा 60 420 है ना, 800 8 5 जा 40 4 कैरी और 8 2 जा 60 420, फिर 7 0 जा 0 7 5 जा 35 3 कैरी और 3 कैरी हो जाएगा अगर, तो 7 2 जा 40 और 3 17। ठीक है, आ रहा है ना यार, विजिबल है, थोड़ा सा यार नीचे नहीं आ रहा है, बाकी मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा। कितना आ जाएगा 0 0 5 7 2 9 और 1। देखो डेसिमल कितने अंक बाद पहले लगा है, एक, यहाँ पे आप एक अंक पहले लगा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 1950 ग्राम्स। इसको यार मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि कैमरे में नहीं है, तो 195, ठीक है, 0 यानी कि 1950 ग्राम्स, ये आपका जो है क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में तो शायद आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। अरे वाह, ये सही है, काफी गीला कपड़ा है ना यार, मतलब तो इससे नहीं रेस करवा यार, काफी बढ़िया चल रहा है यार, ऐसे ही होना चाहिए, गीला हल्का सा मिटल रहा है, अच्छा मिटल रहा है। ठीक है, तो अब जो है थर्ड वाला जो है सॉल्यूशन हम करेंगे। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सीट। अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऐसे भी ये फाइंड करना है आपको, सिंपल सी बात है। फिर क्या दिया है, एल्यूमिनियम, अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम वेइंग 1350 ग्राम्स, ठीक है, और डेंसिटी जो है एल्यूमिनियम की दी हुई है। तो यार आपको जो एक एल्यूमिनियम की शीट है उसका जो वेट है वो कितना है, वेट मतलब मास 1350 ग्राम्स। उसके बाद में एल्यूमिनियम की डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो, ठीक है, वो कितनी दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जैसा भी हमने मास का फॉर्मूला बनाया था ऐसे हम क्या बना लेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला बनाएंगे। तो वॉल्यूम का अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करो, वॉल्यूम को उधर ले आओ, रो को उधर ले आओ, समझे। तो वॉल्यूम को जब उधर ले जाएंगे तो वॉल्यूम टू रो हो जाएगा बराबर मास, और फिर क्या करेंगे, रो को इधर हम भेज देंगे तो मास अपॉन रो हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, समझ गए। तो वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। आपको एक फॉर्मूला याद करना है बस, और बाकी दोनों फॉर्मूले अपने आप बना लेंगे आप मैथमेटिक्स लगा के बस। तो मास अपॉन डेंसिटी मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बी मास एम और डेंसिटी जो है रो। मास कितना दिया है 1350 ग्राम्स, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात, मास का एम हो गया और रो का डेंसिटी हो गया, ठीक है। और रो का कितना है 2.7 है, रो की वैल्यू कितनी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, समझे। सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ऊपर चला जाएगा, और वॉल्यूम निकाले ना तो वो तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर लग जाएगा उसका। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। अब काट के देखो यार कैसे कटेगा, इसको काटो, एक इसको डिवीजन आता है, देखो कितना आ रहा है 1350 अपॉन 2.7, डेसिमल हटाओ और ऊपर जीरो बढ़ा दो, तो
तो इस तरह से क्या हो गया आपका 13500/27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करो, डिवाइड करो इसको भाई, इसको डिवाइड करो, देखते हैं कौन करता है यार। तुम भी डिवाइड करो, हम भी डिवाइड करते हैं, आप भी लोग डिवाइड करिए। तो अब 27 का किसी को टेबल नहीं आता, इधर देखो, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 और 4, हाँ 9 3 जा 27 और 9 1 जा 9 और 4 कैरी 4 और 5 45, 9 5 जा, बाकी के डबल जीरो लगा दो। समझ गए? तो इससे क्या पता चल रहा है आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 15,1500/3 सेंटीमीटर क्यूब। अभी और कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15 और डबल जीरो। समझ गए? तो आंसर कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, लिख दो हैंस द वॉल्यूम ऑफ किसका? एल्युमिनियम जो हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ शीट ऑफ एल्युमिनियम जो हो जाएगा वो आपका 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन डन हो गया है। ठीक है, मैं चाहूँ तो आपको एक होमवर्क देख सकता हूँ यार, आप होमवर्क कर लेना, मैं बुक से नोट कर लेता हूँ यार, तब तक आप नोट करिए इसको। एक जो है होमवर्क दे देता हूँ यार, ये आईसीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम की है ना, आईसीएसई बोर्ड की है। इस बुक का क्या नाम है यार, पब्लिकेशन कौन सी है? रत्ना सागर, हाँ रत्ना सागर है। ठीक है, रत्ना सागर प्रकाशन की है। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड की है, फिजिक्स की। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा चीज़ें हैं जो आप थोड़ा अगर समझ पाएंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, और अगर जो भी देख रहा है वीडियो भाई वो कमेंट कर सकता है इस वीडियो का आंसर। मैं इसको जो है इरेज कर देता हूँ, वो क्वेश्चन होमवर्क में लिखता हूँ। शायद आपने नोट कर लिया होगा। हाँ नहीं, वैसे मैंने एक्सप्लेन किया खाली यार कि ये वॉल्यूम की वैल्यू है, कोई ज़रूरत नहीं, बस हो गया आंसर। हाँ हाँ हाँ, ये बी ही तो था लास्ट में, अरे बी ही तो चल रहा था, देखो बस यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने जो है थोड़ा सा बी बी। ठीक है, वो जगह नहीं था ना नीचे, तो या वॉल्यूम में किसका है? शीट ऑफ एल्युमिनियम, यहाँ पर लिख सकते हो शीट ऑफ, क्योंकि उसी का तो निकालना था। ठीक है, हो गया। मैं नोट अब यार इरेज करता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन देना है होमवर्क वाला। ठीक है, इसको मैं सोल्यूशन इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक आ रहा है, देखो कैमरे में आ रहा है ना। क्या नहीं आ रहा ये बताओ? काफ़ी अच्छा है यार ये, बहुत बढ़िया आइडिया बताया वो। गीला करके ऐसे करो तो फटाफट मिटल भी जाता है, प्रेशर भी नहीं लेना पड़ता। एक क्वेश्चन है यार ये, मतलब आप जो है इसको देख सकते हैं शायद, है ना, ये यही वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। लिखा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ सीट ऑफ, सॉरी एग्जाम्पल 9 था, सॉरी क्या लिखा है, अ पीस ऑफ वुड मेजर 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर, इफ इट्स वेट 108 ग्राम्स, देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ अ वुड इन SI यूनिट्स। तो थोड़ा सा ये टिपिकल सा है, बट आप अगर देखेंगे आप कर पाएंगे तो करेंगे, अदरवाइज मैं इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यार। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। होमवर्क, अ पीस ऑफ वुड मेजर्स, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको ताकि आपको समझने में जो है क्वेश्चन आसानी हो। ठीक है, देखो देखो क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन नोट करो। 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा बट जो है इसको आप नोट कर लेंगे। बाकी सॉल्यूशन बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन आप अपने मन से करेंगे तो थोड़ा जो है अच्छा होगा। इफ इट वेज 108 grams, then find
द डेंसिटी ऑफ वुड इन SI यूनिट्स। ठीक है, तो यार इस क्वेश्चन में लिखा है, मैं इसकी हिंदी बता देता हूँ। अ पीस ऑफ वुड, एक वुड मतलब का उसका पीस है, लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या किया था, मेज़र करते हैं उसको, तो वो 4 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, पीस ऑफ वुड मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लकड़ी के टुकड़े की जो है वो मापी जाती है कि यार एक तरफ एक 4 सेंटीमीटर है, फिर 3 है, फिर 6 है। इफ इट वेज 108 ग्राम्स देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड इन SI यूनिट। तो डेंसिटी जो है आपको निकालना है SI यूनिट में। SI यूनिट किसी को पता है भाई? एक होता है स्टैंडर्ड, मतलब यूनिट होता है, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम्स, और वॉल्यूम का आपका कैसे होता है, मतलब जो भी होगा देख लेना आप। तो इसको SI यूनिट में निकालना है, और इसको जो है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा यार, नेक्स्ट वीडियो में आप इसको समझिएगा। इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको आप समझिए, है ना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बात ही खत्म, फिर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और करेंगे इसको, जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।